लेकिन हमारे यहाँ जात आधारित समाज है, जात आधारित में कोई आगे है कोई पीछे है, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि नहीं, तुमको भी बराबरी के स्थान पर ले आने के लिए। हमारे यहाँ पिछड़ी जातियों की संख्या 2399 है, अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या 836 है। उन्होंने जो आरक्षण दिया, जो लोग ये कहते हैं जात पात और फलाना ठिकाना, अमीर और गरीब की जात, यहाँ सब कुछ जात के पर ही हो रहा है। को लग रहा है कि जिस प्रकार से अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, अगर जातीय जनगणना के सवाल पर उनके बीच में और तेजस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में बातचीत भी हो गई, अगर इस इशू पर दोनों मिल गए तो 2015 उसको याद है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्या सब कुछ ठीक होगा? क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के स्वर शुरू से मिल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने शुरू में ये कह दिया था कि देश में सिर्फ दो तरह की ही जातियां होती हैं, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन बीजेपी ने भी जब सर्वदलीय बैठक को लेकर के बातें हुई तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया और बीजेपी तैयार हो गई सर्वदलीय बैठक में आने को। आज सर्वदलीय बैठक है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। बीजेपी तो अंतोगत्वा तैयार हो गई, लगता है कि आज बैठक होनी है, सब कुछ ठीक होगा। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की विचारधारा है, उस पर चलने वाली पार्टी है। आरएसएस जो है वो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करता है, उसको मनुवाद में विश्वास है, मनुस्मृति में विश्वास है, और वो जातीय जनगणना का विरोधी है। इसलिए विरोधी है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि देखा जाएगा कि जिनकी संख्या कम है वो लोग अधिकांश जगहों पर वही लोग काबिज हैं, सबका हिस्सा मारे हुए हैं। इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर असलियत सामने आ जाएगी तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको लगेगा कि हमारी संख्या इतनी है और हमको इतना कम हिस्सा मिल रहा है, तो बगावत होगा तो वो माने उनकी सत्ता जो है हिलेगी। इसलिए क्योंकि देखिए, जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण में एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मैंने उसी में जगह दे दी गई। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता के आधार पर आरक्षण जो है का फार्मूला तय हुआ था, वो फार्मूला आ गया संविधान में। पिछड़े वर्गों का फार्मूला नहीं आ पाया, लेकिन पिछड़े वर्गों को भी आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने के लिए, गरीबों को जोड़ने के लिए वादा किया गया था कि सबको बराबरी का अधिकार जो है दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जात आधारित समाज है, जात आधारित में कोई आगे है कोई पीछे है, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि नहीं, तुमको भी बराबरी के स्थान पर ले आने के लिए हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे। और उसी व्यवस्था में 340 जो है अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, और पिछड़ा वर्ग की पहचान और उनको ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, इसके लिए आयोग के गठन की बात हुई। सन 52 में पहला जो है चुनाव हुआ और 53 के जनवरी महीना में भारत सरकार ने काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में एक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है बहाल किया, और बैकवर्ड क्लास कमीशन ने 1955 में ही अपना रिपोर्ट जो है दे दिया था। पहला वही था। दुर्भाग्य ये है कि वो रिपोर्ट जो है लागू नहीं हुआ। पार्लियामेंट में पेश हुआ, गोविंद बल्लभ पंत जो है तत्कालीन क्या नाम है गृह मंत्री ने पेश किया, डिबेट जो है नहीं हो पाया, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो रिपोर्ट जो है अभी भी आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उस रिपोर्ट को देखिएगा तो बहुत ही क्रांतिकारी जो है मैंने वो रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जो है कह रहा है कि हमारे यहाँ पिछड़ी जातियों की संख्या 2399 है, अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या 836 है। उन्होंने जो आरक्षण दिया, जो पेशेवर पढ़ाई थी, टेक्निकल पढ़ाई थी, उसमें 70% रिजर्वेशन जो है पिछड़ी जातियों के नौजवानों के लिए किया। और उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उस आरक्षण में उन्होंने बांटा कि ग्रुप 1 की नौकरियों में, ग्रुप 2 की नौकरियों में, ग्रुप 3 की नौकरियों में किस तरह से आरक्षण मिलेगा। उसमें उन्होंने ये कहा कि क्लास 1 की नौकरियों में 25% आरक्षण होना चाहिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, और ग्रुप 2 और 3 के नौकरियों में 33% आरक्षण होना चाहिए, चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 40% जो है आरक्षण होना चाहिए। ये उन्होंने अनुशंसा किया, और साथ साथ ये भी कहा कि अगला जो सेंसस होगा, 1961 का जो सेंसस होगा, वो सेंसस जो है जात आधारित होगा, जिसको नहीं माना गया। मंडल कमीशन जो दोबारा बना उसके बाद, काका कालेलकर कमीशन के बाद दूसरा जो है
राष्ट्रीय स्तर पर आयोग वही मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन में भी ये मैंने परेशानी जाहिर करते हुए कहा था कि जो आंकड़ा हम लोगों को जुटाना पड़ा वो आंकड़ा कहीं उपलब्ध नहीं था। उसमें भी इस बात का इशारा है कि जात आधारित जनगणना होना चाहिए ताकि सही सही तस्वीर जो है सामने आ सके। तो ये है उसका पूरा का पूरा इतिहास। जो लोग ये कहते हैं जात पात और फलाना ठिकाना अमीर और गरीब की जात, यहाँ सब कुछ जात के पर ही हो रहा है। तो बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ा? तो मतलब बीजेपी को देखिए, बीजेपी कंप्रोमाइज इसलिए कर रही है कि बीजेपी के सामने जो है बिहार में ये अति पिछड़ा का जनगणना अपरगणना ये उसके लिए कौन प्रश्न है। आज वो शामिल हो रही है, कल वो पलट जा सकती है। इस मामले में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके सामने असली सवाल है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उसमें फिर से उसको मैंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब को लग रहा है कि जिस प्रकार से अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, अगर जातीय जनगणना के सवाल पर उनके बीच में और तेजस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में बातचीत भी हो गई, अगर इस इशू पर दोनों मिल गए तो 2015 उसको याद है जब लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में समझौता हुआ था और जो परिणाम आया था वो भी याद है। तो 2024 का जो उनका लक्ष्य निशाना है वो निशाना जो है गड़बड़ हो सकता है अगर हम जातीय जनगणना में नहीं शामिल हुए और जातीय जनगणना जो है जिद के आधार पर उनको माइनस करके अगर हो गई तब। इसलिए ये दिक्कत हो रही है। तो इसलिए देखिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब जात सबसे बड़ी सच्चाई है, डॉक्टर लोहिया ने कहा इस जात सबसे बड़ी सच्चाई है। हम लोग पार्टी में जो उम्मीदवार बनाते हैं जात के आधार पर बनाते हैं। हम लोग उम्मीदवार खड़ा करते हैं जात के आधार पर। हमारे पार्टी का पदाधिकारी कौन होगा ये तय होता है जात के आधार पर। और लोग शादी ब्याह सब कुछ जो है जात के अंदर हो रहा है। उसके बाद कोई कहता है कि नहीं साहब जात हमारे समाज में नहीं है, उससे बड़ा ढोंगी आदमी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जो फैसला आज बैठक हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि क्या मोडालिटीज होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, इस पर भी एक सहमति जो है बनेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक समय का टारगेट जो है तय हो जाएगा कि कितने दिन में जातीय जनगणना करा दी जाएगी। उसके लिए जो लॉजिस्टिक चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब कुछ जो है अगले कैबिनेट में मैंने कर दिया जाएगा। इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। देखिए, अगले कैबिनेट में इस पर मोहर भी लग जाएगी। लेकिन आज जो रूपरेखा तैयार होनी है सर्वदलीय बैठक में, उस पर सबकी निगाहें हैं। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी हरगिज़ नहीं चाहेगी कि 2015 जैसी स्थितियां हों, क्योंकि 2024 जो है वो नज़दीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।